अंडमान की जेल में बंद थी और अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित हो रही थी। नीरा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पता नहीं कौन कौन उस जेल में आते थे। नीरा जब तक होश में नहीं आ पाती थी, देख नहीं पाती थी, तब तक उसके साथ फिर से एक बार दुष्कर्म हो जाता था। नीरा कहती है, मुझे गिनती नहीं है कि न जाने कितनी बार मेरे साथ उस जेल में दुष्कर्म हुआ। एक बार जब नीरा अपनी आत्मकथा में लिखती है कि उसने एक अंग्रेज सैनिक के मुंह पे थूक दिया कि तुम्हें एक स्त्री का सम्मान करना नहीं आता, तुम्हें एक औरत का सम्मान करना नहीं आता, तुम कैसे नीच हो। मैं कोई भोगने की वस्तु नहीं हूं। उसने प्रतिकार किया तो वहां एक बड़ा अंग्रेज अफसर आया। उसने कहा कि रानी विक्टोरिया की जय बोलो। नीरा कहती है, मैंने भारत माता की जय बोली। उसने मेरा सर पकड़ के पीछे की ओर खींच लिया और मुझे बहुत प्रकार से उसने यातना दी। उसने अंग्रेज सैनिक ने, वो जो बड़ा ऑफिसर आया था, उसने कहा ठीक है, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, बस इतना बता दे कि नेताजी कहाँ हैं। तो नीरा कहती है कि मैंने बताया कि वो तो हवाई दुर्घटना में अब नहीं रहे हैं। अंग्रेज ऑफिसर कहता है, पर हमें पुख्ता जानकारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और तुझे जरूर पता होगा कि नेताजी कहाँ हैं। तो अगर सुभाष चंद्र बोस का पता बता देती है तो हम तेरे साथ ये दुष्कर्म भी नहीं करेंगे और तुझे जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। तो नीरा कहती है, उस समय मैंने कहा कि वो तो हम सब भारतीयों के हृदय में रहते हैं। और इतना कहना उस ऑफिसर को इतना बुरा लगा कि नीरा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने मेरी छाती पे से कपड़े खींच लिए और जिस कैंची से झाड़ी काटी जाती हैं उस कैंची से उसने मेरे स्तन को काट दिया और उसने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे असह्य पीड़ा दी। जब मैं बेहोश होने लगी तो उसने मेरे माथे पे चिमटा मारा और कहा कि अभी तो एक ही स्तन काटा है, दूसरा भी काट दूंगा अगर जवान ज्यादा चलाई तो। नीरा कहती है, मैं उसके बाद जिंदा तो रही पर मेरा अस्तित्व छिन गया था। पर मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूं कि मैं माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित करी। इतना कष्ट मैंने पूरी बात अभी आपको कही भी नहीं है। नीरा की जो आत्मकथा है उसमें वो लिखती है कि जब वो मेरे स्तन को काट रहा था तो वो जो कैंची थी जिससे झाड़ियाँ काटी जाती हैं वो कैंची में धार नहीं थी और उसने मुझे असह्य पीड़ा दी जब वो मेरे स्तन को काट रहा था। तलवार से नहीं, उसने मुझे असह्य पीड़ा पहुंचाकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। माँ भारती के शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई है कि आज़ादी चरखे से नहीं आई, आज़ादी नीरा जैसी देशभक्तों से आई है। और ये आपको याद रहना चाहिए कि मातृभूमि के लिए क्या कुछ सहा है। अभी तो हमें सिर्फ वोट डालने के लिए निकलना है, अभी तो सिर्फ हमें एकजुट होकर के हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवाज भर उठानी है। लेकिन जब षड्यंत्रकारियों का कब्जा हो जाता है ना, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये नीरा की कथा से, उसकी आत्मकथा से हमें सुनने को मिलता है। और ऐसे राजनेता आज़ादी के बाद बैठे कि अंडमान की जेल से निकलने के बाद नीरा को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिली। उसे
चूँकि उसका शरीर बिगाड़ दिया गया था, उसके साथ दुष्कर्म हुए थे, उसका स्तन काट दिया गया था, उसके माथे पे गरम चिमटा मार दिया गया था, उसकी आंखें फोड़ने का षड्यंत्र हो चुका था और नीरा को अंतिम समय फूल बेच करके अपने घर का चूल्हा जलाना पड़ा था। सेठ छज्जूमल की बेटी थी, बड़ी लाडली थी नीरा। आजाद हिंद फौज की सिपाही थी नीरा। खूब लड़ी नीरा, झुकाई नहीं उसने अपनी आंखें। इतना कष्ट सहकर भी वो पीछे नहीं हटी। मुझे लगता है आज मेरी बेटियों को जो लव जिहाद में जा रही हैं, आज मेरी बेटियों को जो संसार के प्रपंच में जा रही हैं, उन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई, नीरा आर्या जैसी देशभक्ताओं की कहानी सुननी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि हर दिन एक जिहाद के विषय में बताऊंगी। कल मैंने आपको त्योहार जिहाद के विषय में बताया। आज आपको जिम जिहाद के विषय में बताती हूँ। ये बिल्कुल नया है। अभी अभी आपने सुना होगा कि मिर्ज़ापुर की गलियों से खबर आई थी कि हमारी हिंदू बहन बेटियाँ जिम करने के लिए जाती हैं और उनके कुछ फ़ोटो इस तरह के बना लिए जाते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता है। और इस तरह देह व्यापार में गई हुई कई हिंदू बहन बेटियां मिली जो वहाँ से जिहाद की शिकार हुई हैं। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरी बहनों, ये बहुत संभल कर जीने का समय है, क्योंकि इस समय हर पिता को, हर भाई को एक ही चिंता है कि मैं अपनी बेटी को सुरक्षित कैसे रखूँगा, मैं अपनी बहन को सुरक्षित कैसे रखूँगा। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए स्वयं को सुरक्षित रखो, अपनी संस्कृति के लिए स्वयं को सुरक्षित रखो। कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिसके कारण तुम्हारे अपनों को आंखें झुकानी पड़े।